लेकिन इस्लामाबाद कोर्ट ने रजब भट्ट का नाम पासपोर्ट कंट्रोल से निकाल दिया। आपको क्या लगता है, आपका अभी तक क्यों नहीं निकला? शादी मर्दों का काम है। अगर आप बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, तो आप शादी ना करें जब आपने आगे निभानी नहीं है। इस जिंदगी में सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश कौन सी है? जी तो नाज़रीन, सादुर रहमान टकी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा कि छोटी ईद भी गुजर गई है माशाल्लाह से, और उसके बाद अब बड़ी ईद आ रही है, तो क्या तैयारियां, क्या मसरूफियात चलेगी? पहली ईदों की निस्बत इस ईद में क्या मसरूफियात देखते हैं? मसरूफियत यही है कि अभी तो मौसम अच्छा है, तो मेरे ख्याल से जानवर ले लेना चाहिए, क्योंकि घर में अगर आप पालते हैं जानवर, आपकी अच्छी अटैचमेंट होती है, तो एक ईद की फीलिंग आती है। एक दिन पहले भी जानवर जो लोग लेना चाह रहे हैं ले लें, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप पहले लेके आते हैं, तो जब आप उसका ख्याल रखते हैं, उनको पट्ठे डालते हैं, तो आपकी अच्छी अटैचमेंट बढ़ती है। आई थिंक दैट्स द पॉइंट ऑफ एंजॉयिंग द ईद। पिछली ईद और इस ईद में क्या फर्क महसूस करेंगे? नहीं, कोई फर्क तो नहीं है। इंशाल्लाह लेंगे कोई अच्छा जानवर ढूंढ के। क्या प्लान है इस बार साथ भाई आपका? यार बड़े में मुझे, वैसे मैंने लास्ट टाइम क्योंकि पहली बार ऊंट लिया था, और जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया हुआ, ऊंट का बड़ा मजे का गोश्त होता है, ठीक है, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो मैं इस बार भी शायद ऊंट लूं, क्योंकि बड़ा गोश्त वो दूसरा ये वो आ जाता है, वैसे आ जाता है घर में, वैसे ही तो सारी कर रहे होते हैं। ऊंट एक यूनिक चीज होती है जो घर में नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा वो हम कर लेते हैं, बाकी सब कुछ आता रहेगा। बाकी छोटे में दायरा बकरे शकरे इस तरह के, दुम्बा शायद इस बार करूं। अच्छा साथ में ये बताइएगा कि पासपोर्ट कंट्रोल से आपका नाम निकल गया है या फिर अभी भी प्रोसीजर जो है वो पेंडिंग है? अभी पेंडिंग है, ठीक है। वो आपको पता है कि नाम डालना हो तो 2 घंटे लगाते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगाते हैं बल्कि, और जब निकालना हो तो 2 महीने भी लग जाते हैं, तो वो टाइम लगता है। लेकिन इस्लामाबाद कोर्ट ने रजब भट्ट का नाम पासपोर्ट कंट्रोल से निकाल दिया। आपको क्या लगता है, आपका अभी तक क्यों नहीं निकाला जा? उसका भी मेरे ख्याल से ऑर्डर लिखा है, ठीक है। वो भी पता नहीं, शायद निकाल दिया हो। यही है कि उसी की हमने आज फॉलो अप ली है, लेकिन वो इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से गुजरना होता है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि आपको, जब आप सुबह उठें, तो आप देखें कि आपको सुकून हो, किसी चीज़ की टेंशन ना हो, कोई फाइनेंशियल टेंशन ना हो, कोई हेल्थ टेंशन ना हो, ठीक है, और कोई आपके खिलाफ ना हो, कोई दुश्मन ना हो आपका, कोई आपके इर्द गिर्द कोई फेक लोग ना हो, और आप जब दोबारा सोते हैं और अगले दिन उठते हैं और आप सेम फीलिंग दोबारा से लेते हैं, तो यही जिंदगी की अचीवमेंट है कि आपका हर सुबह जो है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। साथ भी आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है क्या करने के लिए, कि अच्छी तालीम मिल जाए, अपना घर मिल जाए, माँ बाप को अच्छा फ्यूचर दे दें, या फिर अच्छी बीवी मिल जाए जिसके साथ इंसान अच्छी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। माशाल्लाह से कम उम्र में आपको सब मिला, इससे आगे क्या? इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये मतलब आप कह लो कि इससे आगे यही है जो मैंने पहले बात की है, कि जब भी आप सुबह उठें तो टेंशन फ्री होके उठें, और आपके माइंड में हो कि अब अगले 70-80 साल जब भी आप उठेंगे तो आप टेंशन फ्री ही उठेंगे। तो वो अल्लाह पाक ने मुश्किल जब लानी हो वो ले आता है, लेकिन वो फिर उसमें से निकाल भी देता है। लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि आपने कोई चवल मारी हो या कोई 2 नंबरी की हो, और फिर आप टेंशन में सो रहे हो, ये कुछ होना चाहिए, वो ये, उसका फिर फायदा नहीं है, ठीक है ना। रात को किसी के साथ आपने ज्यादती की हो, रात को आपको नींद नहीं आए, ठीक है, और मतलब इस तरह का कुछ नहीं ना। आप किसी के साथ कुछ कहो, किसी को आपसे मसला नहीं होना चाहिए, आपको किसी से मसला नहीं होना चाहिए। यही जिंदगी है, और आप, आई थिंक आपको इसी चीज़ के लिए काम करना चाहिए। बाकी ये जो फॉर्चून होता है, पैसा कमाना, दिस एंड दैट, ये शुरू में बड़ा मजा आता है, बाद में भी बड़ा मजा आता है, तो लेकिन इसको स्टैक अप करने का फायदा कोई नहीं है। आप इसको लगाएं, पैसे खर्चें अच्छी जगहों पे, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए अच्छा है, ठीक है, आप घर लें, आप गाड़ियाँ लें, ठीक है, वट एवर जो आपका दिल कर रहा है, और आप उसके बाद जो आपका जो पैसा आने का जो स्ट्रीम है वो भी कंटिन्यू होना चाहिए, एक अच्छे वे में, हलाल वे में, कोई आप इलीगल काम नहीं कर रहे हो, और यही जो स्मूथनेस होती है जिंदगी की, यही एक अचीवमेंट होती है। सादुर रहमान उर्फ टकी भाई की जिंदगी में सबसे बड़ी अधूरी ख्वाहिश कौन सी है? अल्लाह पाक ने सब दिया, कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं। कोई एक हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, केस मुक जाए, खैर लास्ट में कोई पैगाम टकी भाई के जो फैंस हैं? थैंक यू सो मच जी, एंजॉय करें। और आई नो कि मैं बड़ा इनएक्टिव रहता हूँ, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो आएंगे। मैं यही कहता हूँ, लेकिन वो लोग बड़ा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन लव यू भाई, खुश रहो सब। सोशल मीडिया की शादियाँ अक्सर और बेशतर लोग नाकाम देखते हैं। आप जब भी आए हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हमारी भाभी ने आपका हाथ पकड़कर, आप उनका हाथ पकड़कर पेशियों में आते रहे हैं, उनकी पेशियों में भी हाजिर होते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो न्यूली कपल्स हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया के जो कपल्स हैं?
ये है कि मतलब शादी जब आप करें तो इस नीयत से करें कि मतलब अगला भी इंसान है, तो आपने अगर एक चीज़ से कमिट की है तो आप उस कमिटमेंट में रहें। शादी मर्दों का काम है, अगर आप बच्चे हैं, इमेच्योर हैं, तो आप शादी ना करें जब आपने आगे निभानी नहीं है। तो क्योंकि उससे अगली ज़िंदगी का भी अगली लड़की की ज़िंदगी भी तबाह होती है, और अगर लड़की हरकत करे तो फिर लड़के की ज़िंदगी तबाह होती है। तो आप करें ही ना अगर आपको पता है, क्योंकि देखें जिसकी शादी टूटनी होती है ना बाद में, उसको शादी से पहले पता होता है कि उसकी शादी टूटनी है, ठीक है, ये पता होता है सबको। जिस तरह खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं, जिस लड़की ने जाना होता है वो जाने से पहले जा चुकी होती है, उसने इरादा शादी से पहले भी बनाया होता है, ठीक है। तो इस तरह नहीं करें, अच्छी नीयत से शादी करें, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको हल किया करें, तीसरे चौथे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करते। जब आप शादी कर लेते हैं तो आप अडल्ट होते हैं, तो इसमें मम्मी डैडी बनने की जरूरत नहीं होती कि मामा से पूछ लें तो पापा से पूछ लें। ये मेरा मशवरा है जितने भी न्यूलीवेड कपल्स हैं। अक्सर लड़कियां जो है वो अपनी अम्मी अब्बू से शेयर कर देती हैं, अक्सर लड़के अपने अम्मी अब्बू से शेयर कर देते हैं। तो ये मम्मी डैडी पना छोड़ दें। आपकी वाइफ है, एक कमरे में बैठ के आप चुप करके अपना मसला हल करें और आगे बढ़ें, तो वो मसला आपका एक दिन में हल हो जाना है। जब आप मम्मी डैडी हो जाते हैं, ये अम्मा को ये कह दिया, अब्बा को ये कह दिया, तो फिर जो है ना ये लंबा चलता है। आपने ये फील किया कि आप माशाल्लाह से एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन गए आजकल, जिस तरह से जो कुछ आपने सीखा अपनी जिंदगी में? नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, आप बातें बड़ी अच्छी करने लग गए, मतलब मेरी बात पे कोई अमल ना करे भाई, पता लगे इस बात कोई लोग फिर कहते हैं बस आप व्लॉग्स देखें, एंजॉय करें। मेरा कोई किसी को कोई मशवरा नहीं है भाई। थैंक यू सो मच टकी भाई, थैंक